डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इस सीज़ फायर को लेके, ख़ास तौर पे ये 60 रोज़ा कहा जा रहा है। पहले भी हमारे सामने जो सीज़ फायर हुई थी वो सस्टेन नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके बाद अब ये दूसरी सीज़ फायर के हवाले से इम्कानात कितने हैं, और एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि इजराइल का बड़ा एक मुनाफिकाना रवैया है। सीज़ फायर की बातें भी की जा रही हैं, अग्री भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बम्बार्डमेंट भी जारी है और वहाँ पे लोगों को शहीद किया जा रहा है। 4 मरतबा तो पहले सीज फायर की बात हो चुकी है और जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को वीटो भी किया गया है। इससे कबल 4 मरतबा तकरीबन 2 मरतबा जो बाइडन के ज़माने में और 2 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज़माने में, आखिरी तो पिछले महीने वीटो हुई है। तो इस मरतबा क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर सदर, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सदर और सबसे ताकतवर मुल्क इसमें कहता है कि मैं सीज फायर बंद करा दूंगा, और ये लगता है कि इस दफ़ा सीज फायर बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2 माह में 3 माह में जो मौत रक्स कर रही है फ़लस्तीन में और ख़ासतौर पे गाज़ा में, वो रक्स दिनों रात जारी है। और लोग सिर्फ अपने खुराक के लिए जब कलेक्शन पॉइंट पर जाते हैं तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए हैं अमेरिकन जो मुसल्लह हैं, और वो इजराइल और अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर बैक बाय IDF, और वो जब खाना लेने जाते हैं तो वहां भी उन पर फायरिंग कर देते हैं। और ये सिलसिला जारी है। पिछले 1 हफ्ते में तकरीबन 600 के करीब सिर्फ वो लोग जो अपने बड़े बड़े बर्तन लेके दाल वगैरह हासिल करने के लिए कि कुछ जिंदगी बच जाए उनकी, तो उनको 600 को वो, और पिछले तकरीबन 36 घंटे में 100 के करीब अफराद को शहीद कर दिया गया। जो बाकी रह गए हैं वो, क्योंकि ह्यूमन लाइफ अगर पानी मिलता रहे तो 2 महीने से ज्यादा बगैर खुराक के लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो अदमुए तो सारे हो चुके हैं तकरीबन। तो बाकी अब वो इस नहज पर पहुंच गए हैं कि जो होगा जैसा होगा उसको कबूल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमास ने अब भी अपने नजरिए के मुताबिक अपने दमखम को जारी रखा हुआ है। कम अज कम वो जो हॉस्टेजेस हैं उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी, लेकिन हमास ये भी तो कह रहे हैं कि जब तक आप विदड्रॉल नहीं होगा इजरायली फोर्सेस का वहां से, एनक्लेव से, तब तक ही हम किसी भी किस्म की शराइत पे अग्री नहीं है। जबकि UN की रिपोर्ट है 85% जो गजा स्ट्रिप है वो अब अंडर कंट्रोल है इजरायली फोर्सेस के। तो इस पे अग्री करेंगे? जी, मकसद यही था। देखिए, अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ओस्लो अकॉर्ड के वक्त जो टेरिटरी इजराइल को दी गई A, B और C एरिया की बहाने से, तो एरिया फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को दे दिया कि जी आप इसको कंट्रोल संभालें अपनी फोर्स के साथ। B एरिया को कहा इजरायली फोर्सेज जो है ना वो इसका कंट्रोल संभालेंगे पार्शली, और C एरिया को उन्होंने कहा कि जी हम तो इसका पूरा कंट्रोल इजरायली संभालेंगे। तो बाई फार अब वो पूरे वेस्ट बैंक का भी तो कंट्रोल, और उसके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जहाँ जहाँ पराए नाम उनकी हुकूमत है उसको भी तो उन्होंने कंट्रोल किया। ये रह गया था गजा स्ट्रिप, 365 स्क्वायर किलोमीटर का गजा स्ट्रिप है, जिसमें कि पिछले 2 बरस से मौत का रक्स जारी है, कत्ल वारत जारी है। पहले ओपन प्रिजन था, फिर प्रिजन था, जेल थी, और उसके बाद फिर कंसंट्रेशन कैंप में लाया गया, और उसके बाद मक्तल गाहों में धकेल के लाया गया उनको। वो कैसे कि पहले तो उन्होंने जिस तरह वार्निंग देते रही IDF कि जी आप इस इलाके को छोड़ें और दूसरे इलाके में जाएं, और दूसरे इलाके को छोड़ें तीसरे इलाके में जाएं। जब वो जाते थे उन इलाकों में तो उसको मक्तल गाह बना दिया गया, और इसीलिए अब 57,000 के करीब अफराद वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें हैं उसमें शामिल। और इसी तरीके से जो UN वर्कर्स हैं वो कोई 225 के करीब हो गए हैं। एड वर्कर्स हैं दूसरे, वो मास्क 600 के करीब। तो पूरी इसकी एक गिनती है, खंडर बन गया है। तो गजा रहा किधर है, वो तो खंडर बन चुका है बेसिकली। इन द एंड डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन दिस रिपोर्ट जो अभी सर्वे इजरायली डेमोक्रेसी का सामने आया है। उसके मुताबिक पब्लिक ट्रस्ट बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उनमें 40% पर स्टैंड कर रहे हैं। ये कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है इजरायली प्राइम मिनिस्टर के लिए, और सीज फायर की राह किस हद तक हमवार कर सकता है कि ये आगे जाके सस्टेन रहे? नहीं, सीज फायर की सस्टेनेबिलिटी तो रह नहीं सकती ना, क्योंकि वो जो अज़ाइम है जब से इजराइल बना, जिन लोगों ने इजराइल को बनाने में मदद की, और जिन लोगों ने इजराइल को फ़लस्तीनियों की ज़मीन 48 के बाद, फिर 1967 और 67 के बाद अब जो कब्जा करने की जिन्होंने सहूलतकारी की, तो वो अब भी उनके साथ है। लिहाजा सीज फायर तो सस्टेनेबल नहीं मालूम होता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।